तो रोहित जी कितने बजे बुलाया आप लोगों को? सर हम लोगों को 6 बजे के बुलाया था। 6 बजे एंट्री था हम लोगों का। कुछ बंदे पहले भी आए थे तो उन लोगों का पहले हो रहा था। हम 6 बजे 6:30 बजे एंट्री किए। कुछ बंदे पहले आए थे, हो रहा था मतलब नहीं समझा। मतलब सर 6 बजे हम लोगों को बोला कि 6 बजे आना, तो कुछ लड़के पहले ही आ गए थे तो उन लोगों को पहले ले लिया था अंदर। उन लोगों का मेडिकल स्टार्ट किया। मतलब सब लोग जब एक साथ हो गए तो 3 ग्रुप बनाया। सारे लोग आने के बाद जो मेडिकल के लिए क्वालिफाइड थे सबका ग्रुप बनाया। 3 ग्रुप। कितने बंदे क्वालिफाई किए थे फिजिकल, उतने ही बंदे आए? हाँ, जितने लड़के फिजिकल क्वालिफाई किए थे उतने लड़के को सुबह बुलाया मेडिकल के लिए 6 बजे। सब लोग आए। उसके बाद जब सब बैठे उसके बाद 3 ग्रुप बना, A, B, C करके। तीनों ग्रुप में 20-20 लड़के थे। 20-20 लड़के थे। किसी में एक में 19 या एक में 18 थे, बाकी 20-20 लड़के थे। 20-20 थे मतलब कि 3 ग्रुप 60 लोग थे? हाँ, 60 लोग के करीब थे। तो 60 लोग क्वालिफाई हुए थे क्या आपके ग्रुप में? हाँ सर, 60 लोग क्वालिफाई हुए थे। 60 लोग क्वालिफाई हुए थे। 100 में 60 हुए थे? नहीं, 100 तो अटेंडेंस ही नहीं था सर। हाँ, फिर फिजिकल में 100 आए ही नहीं थे। 80 आए थे, जिसमें से 20 चेस्ट वगैरह में और फिर हाइट में, रनिंग में, ये सब मिला के सर 20 लड़के छटे थे उस दिन। उसके बाद बचे 60 लड़के। 60 को मेडिकल के लिए बुलाया गया। अच्छा, ये मेडिकल के आप फिजिकल की बात कर रहे हैं अभी? हाँ, फिजिकल में 80 लड़के आए थे, उसमें से 60 लड़के सेलेक्ट हुए फाइनल मेडिकल के लिए। 20 लड़के छट गए थे क्या बोलते हैं, चेस्ट वगैरह में, हाइट में और रनिंग मिला के 20 लड़के ही छटे थे। केवल 20 ही छटे थे? 20 ही छटे थे सर। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया। 3 ग्रुप बनाया गया, A, B, C करके। उसके बाद सब लोग तीनों को एक मतलब बनाया हुआ था वहाँ पे मेडिकल का, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C करके। 3 रूम था बनाया हुआ, तीनों में लेके गए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, फिर सब लोगों का मेडिकल स्टार्ट हुआ सर। मेडिकल में सबसे पहले सर पाँव का जो, पैर का जो नस होता है वो ऊपर, वेरिकोस वेन, वो चेक हो रहा था। वो मतलब 40 से 50 बार ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे उछलवाएं। उसके बाद वेरिकोस वेन चेक हुआ। उसके बाद जस्ट जो लोग उसमें पास हुए उसके बाद तुरंत सर हाथ ये चेक हुआ। इसके बाद फिर सर नौकनी वगैरह चेक हुआ। नौकनी जैसे ही चेक हुआ उसके बाद सर मतलब फ्लैट फुट वगैरह चेक हुआ। फ्लैट फुट चेक हुआ। उसके बाद मतलब ये आँख, नाक, मुंह का, दांत का। उसके बाद कान चेक हुआ, फिर नाक चेक हुआ, फिर सर आँख का मतलब आँख का भी चेक हुआ। एक पेपर में पढ़वा है, पेपर में लिखा हुआ। नहीं, ये बहुत लोगों का सवाल था कि आँख जो चेक कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस से चेक कर रहे हैं, पहला तो। और दूसरा बहुत लोगों का सवाल था कि आँख जो पढ़वाने के लिए चेक कर रहे हैं वो एक आँख बंद करके चेक कर रहे हैं या फिर दोनों आँख से चेक कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे 10 मीटर पे जो पढ़ाने का बात आया तो 10 मीटर पे एक आंख ऐसे बंद करके पढ़वा रहे हैं और वो भी एकदम नॉर्मल। नहीं, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर इसको आप पढ़वाया जा रहा है, ये पेपर है, इसको पढ़वाया जा रहा है तो ये कितना मतलब कितना डिस्टेंस से ऐसे ही जितना डिस्टेंस पे मैं हूँ और कॉपी है बस इतना ही डिस्टेंस। आँख नहीं बंद करवाया जा रहा है? बंद नहीं करवा रहे सर, आँख बंद नहीं करवा रहे, बस जितना डिस्टेंस पे हम हैं और कॉपी है बस वैसे ही पढ़ा रहे हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉपी किताब उस टाइप से पढ़ना है वहाँ पे। उसके बाद सर आँख में ये पढ़वाएंगे, सबसे पहले ये पढ़वाते हैं पेपर। उसके बाद फिर कलर विजन वाला जो। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आँख वाला जो टेस्ट करवा रहे हैं इसे करके चेक करने वाला, वो चेक करने वाला क्या मतलब टाइप अलग अलग है क्या उसका? एक तो हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है, एक C टाइप वाला खुला वाला होता है। हाँ सर, कितने टाइप का है यहाँ पे? सर टाइप बहुत है, लेकिन हम लोग जो ग्रुप C में थे उसमें जो अल्फ़ाबेट वाला था बस वही कराएं, क्योंकि सर हम लोग थोड़ा अच्छे से बोल रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंस होके। तो जो भी मतलब लो कॉन्फिडेंस था या फिर जो नहीं बोल पा रहा था सही से, उसका 2-3 टाइप चेक कर रहे थे। एक टाइप इस टाइप से है, मतलब C है तो बताना था कि दाहिने खुला हुआ है। एक इस टाइप से है तो इधर बताना है कि इस टाइप से खुला हुआ है, ऊपर का साइड खुला हुआ है, नीचे का साइड खुला हुआ है, मतलब इसी टाइप से था सर, नॉर्मल था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर कलर विजन के लिए वो नंबर जो डिजिट होता है वो पढ़वाएं। उसके बाद उसमें सर एक होता है ना इस टाइप से, मतलब वो पता नहीं चलता, सांप सीढ़ी के जैसा होता है, वो पता नहीं चलता। उस पे साहब लोग बताएं कि मतलब इसको हाथ से बताओ कि ये जा किधर रहा है, इस टाइप से बताना है कि वो कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था लड़कों को, बाकी वो भी नॉर्मल था। अगर कॉन्फिडेंस मतलब
अगर होपलेस या फिर नर्वस ना हो तो आपकी मेडिकल में मैं बता दूं सबसे बड़ी चीज़ है कि आप होपलेस ना हो, और जो आपके पास है, आपके पास जो चीज़ है मेडिकल में आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको तो आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो क्लियर बताएंगे तो जो आपको रिमार्क मिलने वाला है उससे बच जाएंगे आप। यस सर, वहाँ पे जो सबसे पहले एंट्री के टाइम ही मतलब जैसे ही मेडिकल में घुसे उसके बाद डॉक्टर सर और जो साहब लोग थे उन लोग साफ इंस्ट्रक्शन दे चुके थे कि जो भी नॉर्मल बंदा अगर रहेगा आराम से, जैसे सर बोलेंगे डॉक्टर सर बोलेंगे वैसे अगर मेडिकल कराएगा तो उनको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो वो हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे सर, पास कर देंगे। लेकिन अगर कोई चालाकी, अगर फिट भी है चालाकी कर रहा है तो उसको पक्का अनफिट करेंगे, क्योंकि चालाकी नहीं करना, जैसे सर बोल रहे हैं वैसे करो, नॉर्मल रहो, कॉन्फिडेंस रहो, सब हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि आप चालाकी करने की कोशिश ना करें। अगर चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो उनको पता है वो थ्रू आउट 20 ईयर्स दे पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, वो वही काम कर रहे हैं 20 सालों से, तो आप उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते हैं क्या सर? यस सर, एकदम सही बात है। उन लोग का सर सिर्फ यही कहना है कि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, और सर बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी आईटीबीपी में जिनका भी अभी फिजिकल मेडिकल होना है बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। बस शर्त आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आप अनफिट हो या यहाँ से छट के जाएँ। वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं तो सर। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसका आईटीबीपी मतलब सेंटर पड़ा हुआ है वो खुशनसीब है। खुशनसीब है, बहुत खुशनसीब है सर। ट्रैक भी इतना, क्योंकि अभी हम सीआरपीएफ पे आए हुए हैं, सीआरपीएफ गए हुए थे हम। सीआरपीएफ में बच्चों ने मतलब ये इतने बंदों का रिमार्क दिया हुआ है, कहना नहीं है। अच्छा, ट्रैक के बारे में हम बात करेंगे, ट्रैक का क्या करेंगे? ट्रैक सर 1400-1450 मीटर का ट्रैक है। स्टार्टिंग यहाँ मतलब करना है। स्टार्टिंग जब 3 राउंड हो जाएगा 3 टोकन मिलता है सर। 3 टोकन लेके, और जैसे ही हम लोग रनिंग करने ट्रैक पे जाते हैं वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों दिखा देते हैं वहाँ पे सर लोग कि यहाँ नहीं समझा, आपको ले जाके दिखाते हैं या कैसे दिखाते हैं? बता रहे सर। सबसे पहले आप जहाँ पे बैठाएंगे सब लोग को, वहाँ से जब आपको बैच बाई बैच 2 बैच बनता है, वहाँ से जब आपको रनिंग के लिए लेके जाएंगे तो जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है उधर से ही आप लोग जाइएगा स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। अच्छा। हाँ, अगर यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है तो इसको होके ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइएगा। अच्छा। तो यहाँ पे सर आपको बता देंगे कि फिनिश आपको यही करना है, भले आप स्टार्ट यहाँ से करो। और ट्रैक सर बहुत अच्छा ट्रैक है। मतलब इससे पहले हम भी डाउट में थे कि आईटीबीपी में जिनका देता था रोड पे रनिंग होता था, लेकिन सर खुशनसीब हैं जो लोग जिनका आईटीबीपी में दिया है रनिंग। एकदम अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक। अच्छा, यहाँ पे आपका मेडिकल चूँकि हो गया है तो मोटापे में किसी को दे रहा है क्या, आउट रिव्यू कर रहा है या फिर आरएमई दे रहा है क्या? हाँ सर, ओवरवेट में एक मेरे बैच में जो भी था उसका एक ओवरवेट में लिखा पॉइंट, ओवरवेट में पॉइंट लिखा है सर, उसमें दिया मेडिकल, बोला कि इसको कम करो, मोटापा कम करो। अच्छा, यहाँ पे जो 6/9 लोग हैं, आँख का जिसका 6/9 चल रहा उनको आउट कर रहा है या इन कर रहा? नहीं सर, 6/9 तो नहीं, लेकिन जो 6/6 सर हम इससे पहले आर्मी में भी दिए थे, तो जितना वहाँ पे था 6/6 उतना ही यहाँ पे भी पढ़ा रहा है। 6/9 तो वैसा तो कुछ था नहीं, यहाँ पे भी वैसा ही पढ़ा रहा, और वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम 6/9 भी होगा, लेकिन हम लोग को नहीं कराया 6/9 सर। ओके, मतलब इनको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि 6/9 क्या है, 6/6 क्या है। अच्छा, टैटू के बारे में थोड़ा बताएं। टैटू अगर किसी का है और उसने हटवाया हुआ है तो उसके बारे में आपका मतलब वहाँ पे देखे होंगे तो उसका क्या राय है? सर हम लोग में नहीं था कोई टैटू वाला इस टाइप से। अच्छा, आपके पास टैटू वाला कोई नहीं था। रनिंग का जो ट्रैक है उसमें दौड़ते वक्त घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, हम घड़ी पहन के ही रनिंग किए हैं। घड़ी पहन के ही रनिंग किए हैं, एकदम नॉर्मल घड़ी पहन के दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपकी तरफ से क्या बताने वाली चीज़ें, बड़ा आराम से बताइए सोच के कि क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको खास ध्यान रखने चाहिए मेडिकल में और फिजिकल में। एक पॉइंट, केवल फिजिकल में 1 पॉइंट और मेडिकल में 1 पॉइंट, जो कि आपको करके आना चाहिए पहले से।
फिजिकल में सर वैसा तो कुछ है नहीं। फिजिकल में बस रनिंग में लड़के सर थोड़ा होता ना, हिम्मत हार जा रहे हैं। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो ट्रैक इतना इजी है, इतना इजी ट्रैक है, बशर्ते आप लोग रुकिएगा मत। ट्रैक इतना इजी है कि आपको लगेगा नहीं, आप घर पे 5 किलोमीटर दौड़ते होगे, यहाँ नहीं लगेगा कि 5 किलोमीटर दौड़े। इस टाइप का ट्रैक है, इतना इजी ट्रैक है सर। तो हम सबसे यही बोलेंगे कि बस हिम्मत नहीं हारना है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना है, बाकी एकदम ईजी है। अच्छा, ये मेडिकल का क्या पॉइंट आप देना चाहेंगे? मेडिकल में सर वही हम बताना चाहेंगे, जिसे डॉक्टर साहब चालाकी नहीं करना। चालाकी नहीं करना। चालाकी करोगे तो फिर फंस जाओगे, चालाकी नहीं करोगे तो फिर अगर थोड़ा बहुत भी मार्क वार्क या फिर थोड़ा बहुत भी पॉइंट है तो सर लोग समझ के खुद से कर दे रहे हैं। जो कंसीडर होने वाली चीज़ें हैं वो कंसीडर हो जा रही हैं। और से पहले ये मैं बता दूं कि मैंने कल ही, इन्होंने रास्ते में खड़ा खड़ा मेरे से पूछा था, सर ये क्या है, ये क्या है, मेरे को एंगल है, ये है। मैंने क्या जवाब दिया था ये इनसे पूछेंगे, पांडे जी से। हाँ जी। इससे पहले जो एक वीडियो आया था एक लड़का का, उसमें आप लोग देखे होंगे वाइट शर्ट पहन के हम खड़ा थे साइड में। तो सर जब इंटरव्यू लिए उसके बाद मेरे को डाउट था कैरी एंगल में। सर से हम पूछे, सर मेरे को डाउट हो रहा है। सर जैसे ही बताया, सर मेरे को डाउट हो रहा है, आप बताओ क्या होगा सर। सर बोले कि तू जाएगा, तू फिट होके आएगा, उसके बाद तू मेरे से मिलना, तेरा इंटरव्यू करेंगे सर। और मैं मिल रहा हूँ अभी 1 दिन के बाद, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। यस सर। तो अनुकूल तिवारी जी आप भी वहीं थे ना? यस सर। हाँ, तो चलिए आपका क्या दिया, क्या है आपका पॉइंट? ये क्या कहते हैं इसको सर, नाक में पॉइंट दिया है। हाँ, जिसमें री दिया है कल। डीएनएस का पॉइंट। डीएनएस का पॉइंट दिया है, और कल री दिया 7:30 बजे रिपोर्टिंग दिया है। इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा क्या होगा। और ये आपने उस दिन बताया था कि हाँ ये पॉइंट तेरा लगेगा। नहीं, मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मान के चलिए कि आपको डीएनएस के पॉइंट पे अगर आप क्लियर नहीं करवाते हैं इस डीएनएस को तो आपको आउट करना ही करना है। यस सर। समझ गया ना? तो आपने फिजिकल की तैयारी जो की थी वो कितने टाइम पे आप आ जाते थे पहले? 20 मिनट तक आ जाते थे सर। 20 मिनट में आए। यहाँ कहाँ कितने में? यहाँ पे भी वही टाइम लगा है। 20 मिनट। हाँ। आप कितने में आए? सर 19 मिनट 6 या 7। तो हमारे पास जो अनुकूल तिवारी और रोहित पांडे, ये दोनों सेलेक्टेड कैंडिडेट हमारे पास आईटीबीपी के थे, और इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी होगी कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बाकी आपका कोई भी सवाल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरे के पूरे कमेंट आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है। अच्छा, पेपर पढ़वाते समय अच्छा ये हो गया, सारा का सारा कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा, जो टैटू का दाग है आपको तो पता नहीं है ना टैटू के बारे सर में? उसमें नहीं हटा रहा है। एक नहीं लड़के का सर अगर टैटू का दाग हटाएंगे तो वहाँ पे दाग हो जाता है। एक लड़के का यहाँ पे कट था, यहाँ पे कट था मेडिकल में, उसको फिट किया है। उसको सर बस ये होना चाहिए कि उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बोल रहे थे इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए बॉडी में कोई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिट कर दे रहे हैं। तो मतलब जो टैटू का मार्क पॉइंट भी है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा क्लियर रखना आप लोग। तो इसी के साथ आपको इसी प्रकार की जानकारी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, अलग से अलग जगह, अलग से अलग सेंटर पे। जय हिंद, जय भारत।